स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी करना इसलिए आसान है क्योंकि मैं एक समय में एक काम करता हूँ और बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1990 में एक रिसर्च की तो पता चला कि एक एवरेज इंसान 90 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। 90 मिनट बाद वो किसी न किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। इसका रीज़न है कि हमने खुद ध्यान भटकाने की प्रैक्टिस की है, तभी आज हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम सुबह चाय पियेंगे तो मोबाइल चलाते हुए पियेंगे, खाना खाएंगे तो टीवी देखते हुए खाएंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाता है लेकिन हम तो दोस्तों से बात करने में बिजी रहते हैं। हमने खुद अपनी आदत को बिगाड़ रखा है, तो कंसंट्रेशन कहाँ से होगा। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, अगर तुम क्लास अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ क्लास ही अटेंड करो। मतलब ये है कि एक समय में एक काम करो बस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर ध्यान की बात की जाए तो 99% लोग ध्यान नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 1 घंटा रोज ध्यान करना चाहिए और आज विज्ञान ने भी ध्यान की शक्ति को अच्छे से पहचाना है। पिछले कई वर्षों में ध्यान के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे ब्रेन स्कैन द्वारा हम जानते हैं कि मेडिटेशन के दौरान ब्रेन के उन हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ जाती है जिनका सीधा संबंध तनाव, गुस्सा, चिंता और डिप्रेशन को कम करना है और दर्द सहने की शक्ति को बढ़ाना है। मेडिटेशन से मन में डर की भावना कम होती है और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। विज्ञान के कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान बौद्ध भिक्षु के मेडिटेशन की अवस्था में किए गए ब्रेन स्कैन में यह पाया गया है कि मेडिटेशन के दौरान ब्रेन की वेव में काफी बदलाव आता है और उन ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मापने पर उनमें अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पाई गई है, जो निगेटिव मूड, निराशा, टेंशन, गुस्से को कम करती है। और 2 महीने लगातार मेडिटेशन करने से याद करने की क्षमता में अद्भुत बदलाव आता है और भूलने की बीमारी में कमी आती है। और मेडिटेशन से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं और कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ा पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कमरे में मेडिटेशन करने वालों को एक बुक के साथ बैठाया गया और दूसरे कमरे में मेडिटेशन ना करने वालों को एक बुक के साथ बैठाया गया और 1 घंटा लगातार पढ़ने के लिए बोला गया। जब इसका रिजल्ट सामने आया तो परिणाम अद्भुत था। जो मेडिटेशन करते थे वो लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहे और उन्होंने जो पढ़ा वो याद भी हो गया। लेकिन जो मेडिटेशन नहीं करते थे वो 1 घंटे में कई बार डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तो ये होती है मेडिटेशन की पावर। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने घर के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और वहां से एक बारात निकली। जब पूरी बारात निकल गई तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, यहाँ से कोई बारात निकली है? तो स्वामी जी ने कहा, बारात? मुझे नहीं पता, मैं तो अपना पढ़ाई कर रहा था। इसे कहते हैं लेजर साफ फोकस। ये मेडिटेशन से विकसित होता है। पूरी बारात चली गई और स्वामी जी को पता ही नहीं चला क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी जबरदस्त थी। स्वामी जी डेली मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करता है, आपके माइंड को चार्ज करता है। आपका माइंड पूरा दिन काम करके थक जाता है और डाउन पड़ जाता है, लेकिन आप जैसे ही मेडिटेशन करते हैं आपके माइंड में नई ऊर्जा पैदा होने लगती है और आपका माइंड चार्ज हो जाता है। स्वामी जी कोई भी बुक पढ़ते थे तो उसको पढ़ने के साथ साथ पूरी याद कर लेते थे और ये पावर स्वामी जी को मेडिटेशन से मिली थी। तो आप भी मेडिटेशन करना शुरू करें और अपनी खोई हुई शक्तियों को जगाएं। तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा एक समय में एक काम करो और अपनी पूरी एनर्जी उस पर ही डाल दो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया हो तो ऐसी और चीजें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।